अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फोलिक एसिड के यूजेस बताऊंगा कि व्हाट इज़ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड एक किस्म का विटामिन बी है जो आमतौर पर मटर, दाल, चुकंदर और पालक जैसे खाने में पाया जाता है। फोलिक एसिड आपके जिस्म को नए खलियात पैदा करने और बरकरार रखने में मदद करता है और डीएनए में तब्दीलियों को रोकने में भी मदद करता है, जो कि कैंसर का बायस बन सकता है। जैसा कि हम फोलिक एसिड को खून की कमी को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल में लाते हैं। सेफ्ट्रॉन टैबलेट्स जो कि जीएसके फार्मा की प्रोडक्ट है, यानी कि ये जीएसके कंपनी से आती है और ये कोट्राइमोक्साजोल फार्मूले से तैयार होती है, यानी कि इसका जो फार्मूला है कोट्राइमोक्साजोल है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इन सेफ्ट्रॉन टैबलेट्स के यूजेस बताता हूँ कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए हम इस सेफ्ट्रॉन टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इन्फेक्शन को बैक्टीरिया इन्फेक्शन कहा जाता है। सेफ्ट्रॉन टैबलेट्स जो कि एक एंटीबायोटिक है जो मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। सेफ्ट्रॉन टैबलेट्स इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि ये बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोकता है। नंबर 1 पे बात करते हैं। फेफड़ों के इन्फेक्शंस के लिए भी हम सेफ्ट्रॉन टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। गले के इन्फेक्शंस के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो तब भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। कान और पेट के इन्फेक्शंस के लिए भी हम इसी सेफ्ट्रॉन टैबलेट्स को ही इस्तेमाल में लाते हैं। सेल्बेक्स कैप्सूल गैड्स फार्मा के हैं, यानी कि ये गैड्स कंपनी से आते हैं और ये 3 mg में अवेलेबल होते हैं, यानी कि दस्तियाब होते हैं 100 mg में, 200 mg में और 400 mg में। इसका जो फार्मूला है सैलिकोसिब है। तो इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिए हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की कि आपके जिस्म में किसी भी किस्म के जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती हो तो इस सैलिकोसिब फार्मूले को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि और अगर किसी भी किस्म की स्वेलिंग होती हो और स्वेलिंग की वजह से आपकी वो वाली जगह लाल हो जाती हो, यानी कि उसके अंदर रेडनेस हो जाती हो, तो इस सैलिकोसिब फार्मूले को इस्तेमाल किया जाता है। और या किसी भी किस्म के जॉइंट्स की जो पेन होती हो और इस पेन को दूर करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। और यानी इस मेडिसिन का जो मेन काम है जोड़ों के दर्द, स्वेलिंग, सूजन और मुख्तलिफ हिस्सों में जॉइंट्स की पेन को ख़त्म करने के लिए इस सेल्बेक्स कैप्सूल यानी कि सैलिकोसिब फार्मूले को इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं नंबर 2 पे इसके डोजेज इस्तेमाल करने का तरीका कि आपने इस्तेमाल करने का तरीका वैसे तो डॉक्टर की मशवरे से इस्तेमाल करना है और मैं आपको जो मेन चीज़ है वो बताता हूँ कि ये बड़ों के लिए होती है, छोटे बच्चों के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो नंबर 3 पे बात करता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट की कि क्या टेम्परेरी रिएक्शंस होते हैं और अगर आप इसकी ओवर डोजेज करते हैं यानी कि ज़्यादा तादाद में इसको खाएंगे तो इसके क्या टेम्परेरी रिएक्शंस होते हैं, या फिर इसको इस्तेमाल करते हैं और आपको ये सूट नहीं होती तो इससे आपको एलर्जी के रिएक्शंस हो सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी हो सकती है और उसके बाद आपका दिल ख़राब हो सकता है और आखिरी बात आपको स्टोमिक अल्सर बनना भी इसमें शामिल है। तो आपसे यही मशवरा है कि आपने डॉक्टर के हिदायत से इस कैप्सूल को टैबलेट्स जीएसके फार्मा यानी कि ये जीएसके कंपनी से आते हैं। ये 3 mg में अवेलेबल होते हैं, यानी कि दस्तियाब होती हैं 375 mg, 625 mg और 1 ग्राम में। इसका जो फार्मूला है कोअमोक्सिक्लेव है, यानी कि एंटीबायोटिक। ये हमारी बॉडी में किसी भी किस्म के इन्फेक्शंस को क्लियर करने के लिए हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इसके यूजेज की, यानी कि इस्तेमाल करने का तरीका। तो नंबर 1 पे यूरिन की जो नाली होती है, यानी कि आपको यूरिन रुक रुक कर आता है, ठीक है, यानी कि उसके साथ साथ आपको जलन भी होती है, तो इसके लिए हम कोअमोक्सिक्लेव फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं सांस की नाली में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, यानी कि इन्फेक्शंस हो, स्वेलिंग हो, तो इसके लिए भी हम कोअमोक्सिक्लेव फार्मूले को ही इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ स्किन इन्फेक्शंस, एलर्जी हो जाना, तो इसके लिए भी हम ऑगमेंटन टैबलेट्स यानी कि कोअमोक्सिक्लेव फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। एलर्जी हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है तो उसके लिए भी हम ऑगमेंटन टैबलेट्स को ही इस्तेमाल करते हैं। मुंह में किसी भी किस्म की इन्फेक्शंस हो तो उसके लिए भी हम कोअमोक्सिक्लेव फार्मूले को यानी कि ऑगमेंटन टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। और आपके कान के अंदरूनी हिस्से में रेशेस की वजह से दर्द हो जाती है तो उसके लिए भी हम ऑगमेंटन टैबलेट्स को ही रेकमेंड करते हैं। बात करते हैं इसके डोजेज की, यानी कि इस्तेमाल करने का तरीका कि कैसे हम इस टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो 375 और 625 की जो टैबलेट्स है आपने इसको दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 ग्राम की जो टैबलेट्स है आप इसको दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का आपने याद रखना है लाजमी कि आपने खाना खाने के बाद इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है। खाना खाने से पहले अगर आप इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की कि अगर आप ओवर डोजेज करोगे यानी कि ज़्यादा तादाद में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करोगे तो आपको उल्टी यानी कि मतली आ सकती है, आपका सर दर्द हो सकता है, आपको एब्डोमिनल पेन हो सकती है, आपका गला ख़राब हो सकता है। इंडस फार्मा यानी कि ये इंडस कंपनी से आती है। इसमें 30 टैबलेट्स होती हैं और ये 2 mg में अवेलेबल होती है यानी कि दस्तयाब होती है। 3 mg और 6 mg। इसका जो फार्मूला है ब्रोमाज़ेपाम है। बात करते हैं यूजेज की कि ये मेडिसिन उनके लिए होती है जो बहुत ज़्यादा जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, तनाव परेशानी होती है, तो उसके लिए ब्रोमालेक्स टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। और मेंटल मूड को तब्दील करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये दिमाग में बाज़ मादों को मुतासर करके परेशानी को कम करने के काम आती है। बात करते हैं डोजेज की यानी कि इस्तेमाल करने का तरीका। तो शाम को सोने से आधा घंटा पहले 1 गोली आपने 1 गिलास पानी या दूध के साथ इस्तेमाल यानी कि खानी है। इस दवाई को आपने जल्दी यानी कि फ़ौरन नहीं छोड़ना, जिससे आपको मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की कि अगर आप ओवर डोजेज करोगे यानी कि ज़्यादा तादाद में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करोगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं, जिस्म में सुस्ती आ सकती है, आपको थकावट महसूस हो सकती है और आपको नींद ज़्यादा आ सकती है और उल्टी भी आ सकती है। तो बात करते हैं सबसे अहम चीज़ की कि वार्निंग की, किन किन हालात में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 1 पे कि जिनके फेफड़े ख़राब हों वो इसे इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सांस की नाली ख़राब हो, मसल्स की कमज़ोरी हो, तो इस ब्रोमालेक्स टैबलेट्स का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और सबसे पहले मैं आपको यही बात कहूँगा कि आपने इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर के मशवरे से यानी कि वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरह इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है। सेफ्रॉन फार्मा यानी कि ये सेफ्रॉन कंपनी से आती है। इसमें 10 टैबलेट्स होती हैं। ये 2 mg में अवेलेबल होती है यानी कि दस्तयाब होती है। 125 mg और 250 mg। इसका जो फार्मूला है टर्बिनाफाइन है। टर्बिनाफाइन एक एंटी फंगल फार्मूला है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेज की कि स्किन के ऊपर किसी भी किस्म की फंगस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम टर्बिनाफाइन फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर आपकी स्किन में फंगस है यानी कि उस जगह आपको खारिश भी होती है और इसको ख़त्म करने के लिए हम टर्बिनाफाइन फार्मूले को यानी कि टर्बिसिल टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ आपको जिस्म में एक ब्लैक यानी कि उसके साथ साथ रेड धब्बे बन जाते हैं जो कि एलर्जी की तरह के होते हैं, उनको दूर करने के लिए हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। आपके स्किन में रिंगवर्म के इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए भी हम इस टर्बिसिल टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। और साथ में नाखूनों के इन्फेक्शंस यानी कि नाखूनों के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है जिससे आपके नाखून में पिलपिलाहट और उसके अंदर नाखून की जो शेप होती है वो भी ख़राब हो जाती है यानी कि उसके अंदर फंगस जमा हो जाती है। तो इसको भी ख़त्म करने के लिए हम टर्बिनाफाइन फार्मूले को यानी कि टर्बिसिल टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। आपके जिस्म में जो भी फंगल इन्फेक्शन होती है उसके लिए हम ये टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इसके डोजेज की यानी कि इस्तेमाल करने का तरीका कि कैसे हम इस टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि 125 mg की जो टैबलेट्स है आप इसे दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 250 mg की जो टैबलेट्स है आप इसको दिन में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और कम से कम आप इसे 2 से 6 हफ्ते इस्तेमाल करें तो फिर ही आपको इस टैबलेट्स का फ़ायदा हो सकता है। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की कि आपको इस टैबलेट से क्या टेम्परेरी रिएक्शंस होंगे। तो नंबर 1 पे आपको एब्डोमिनल पेन हो सकती है और मस्कुलर पेन हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है। बात करते हैं ओवरडोज की। अगर आप एक दिन में 3 या 4 टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं
तो आपके लीवर के डैमेज होने का चांसेस हो सकता है, आपका डिप्रेशन भी बढ़ सकता है, आपके खारिश में भी इजाफा हो सकता है और आपके टेस्ट का बिल्कुल भी अंदाज़ा आपको नहीं हो सकेगा। इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि लीफलॉक्स गैड्स फार्मा की है। इसमें 10 टैबलेट्स होती हैं और ये 3 mg में दस्तयाब होती हैं, यानी कि 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और 750 मिलीग्राम। और इसका जो फार्मूला है वो है लीवोफ्लॉक्सासिन, यानी कि एंटीबायोटिक। ये जिस्म में इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो चलते हैं यूजेस की तरफ। इसके इस्तेमाल बताता हूँ कि ये किसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। अगर आपके जिस्म में इन्फेक्शन यानी कि जरासीम हो तो ये उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये आपके पेशाब की नाली में जलन होना यानी कि उसका सूजन हो जाना, ठीक है, ये उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। जोड़ों के दर्द के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। और नाक कान में इन्फेक्शन हो तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। जिस्म यानी कि स्किन की एलर्जी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लीवोफ्लॉक्सासिन फार्मूले को इस इस्तेमाल में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। अगर आप ओवरडोज लेते हैं यानी कि अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसकी प्रॉब्लम होती है कि इसके ज़्यादा खाने से आपके स्किन में रेशेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, हेडेक मसलन के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, दिल ख़राब हो जाता है। तो आपने इसको टैबलेट्स को फौरी तौर पर रोक देना है, ठीक है। और साथ ही आपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी लेना है, ठीक है। तो अब मैंने आपको इसके यूजेस भी बता दिए, इसके साइड इफ़ेक्ट भी बता दिए, अब चलते हैं इस्तेमाल करने का तरीका। तो इसको आपने खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको मैं बताता हूँ कि 250 मिलीग्राम जो कि टैबलेट्स है, डॉक्टर जो मशवरा देते हैं वो 250 मिलीग्राम को एक दिन में 2 से 3 गोलियां खाने को कहते हैं, ठीक है, 250 मिलीग्राम टैबलेट्स की, ठीक है। अब चलते हैं 500 मिलीग्राम, ठीक है। तो ये एक दिन में 2 दफ़ा खाने को कहते हैं, ठीक है। तो 750 वाली ये दिन में सिर्फ 1 गोली इस्तेमाल करने को कहते हैं, ठीक है। मैंने फिर भी आपको इसका इस्तेमाल बता दिया, मगर आपने ये मकसद नहीं, मैंने सिर्फ आपको इस वीडियो में यूजेस बताए हैं, साइड इफ़ेक्ट बताए हैं और इस्तेमाल करने का तरीका तो मैंने इजीली वैसे बताया है, मगर आपने इसका इस्तेमाल करने का तरीका अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करना है। आपने मेरे जो इस्तेमाल के तरीके से नहीं करना, आपने डॉक्टर से उस बीमारी के जो कहते हैं मसाइल के हिसाब से आपने डॉक्टर से मशवरा लेके उस टैबलेट्स को आते हैं। तो ये सिरप जो कि भूख लगाता है, ठीक है, और नंबर 2 पे थकन दूर करता है, और नंबर 3 पे बात करते हैं कि बीमारी के बाद जो बहाली सेहत में मावन होती है, ठीक है, मावन होता है, ठीक है, ज़हनी जिस्मानी कारकर्दगी में भी मावन होता है। तो डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको वीकनेस की प्रॉब्लम है यानी अगर आपको कमज़ोरी है तो उसको सही करने के लिए यानी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए अल्फ़ा टॉनिक सिरप को यूज़ किया जाता है। यानी अगर आप कोई काम करने के बाद फौरी थकन महसूस करते हैं तब भी इसी अल्फ़ा टॉनिक को यूज़ किया जाता है। मसलन कि ये अल्फ़ा टॉनिक जो कि हर किस्म की थकावट कमज़ोरी यानी हर किस्म की कमज़ोरी थकावट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके डोजेज की कि 1 टेबल स्पून 3 टाइम, ठीक है, 3 टाइम आपने 1 चम्मच इस सिरप को इस्तेमाल में लाना है। तो अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की कि प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर यानी या फार्मासिस्ट, ठीक है, बिफोर टेकिंग दिस प्रोडक्ट। यानी आपने सिरप को इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी डॉक्टर से भी मशवरा लेना है, ठीक है, या किसी होम्योपैथिक में अगर आप सिरप लेने जाएं तो उससे भी वहाँ पर जो भी आपने उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। तो बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो वीवर्स, होम्योपैथिक की जो सिरप या जो ड्रॉप वगैरह होते हैं इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। अगर आप इनको सही तरीके से यूज़ करेंगे, अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और ना ही पता नहीं आज तक हमने कभी इसके साइड इफ़ेक्ट्स सुने हैं। इस अल्फ़ा टॉनिक सिरप की जो कि प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको 225 यानी 225 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको बआसानी किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपके बाल गिरते हैं तो तब भी इसी बायोटिन टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है, और साथ में अगर आपके बाल दरमियान से टूट रहे हैं तो तब भी इसी बायोटिन टैबलेट्स को इस्तेमाल में लाया जाता है।
स्किन प्रॉब्लम हो तो तब भी हम इसे इस्तेमाल में लाते हैं। अगर आपके नेल टूट रहे हैं तो तब भी आप इसी बायोटिन टैबलेट्स को यूज़ करेंगे। ये नेल की हेल्थ के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट्स है जो कि इन्फ्लामेशंस यानी सोजिश ठीक है के लिए यूज़ होती है और इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस और रमेटिस इंशूद की अलामात जैसे कि स्वेलिंग यानी सूजन, इन्फ्लामेशंस यानी सोजिश के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है और जॉइंट्स के पेन यानी कि जोड़ों के दर्द के लिए भी हम इसे इस्तेमाल में लाते हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की पेन के लिए भी हम इसे इस्तेमाल में लाते हैं। तो व्यूअर्स अब हम बात करते हैं इसके डोजेज की यानी इस्तेमाल करने का तरीका। तो प्लीज़ व्यूअर्स इस मेडिसिन को अपने करीबी डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। तो व्यूअर्स अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की कि अगर आप ओवर डोजेज करेंगे या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन को लेंगे तो आपको क्या टेम्परेरी रिएक्शंस होंगे। तो नंबर 1 पे आपको पेट में ख़राबी हो सकती है। नंबर 2 की बात करते हैं कि आपको मतली या उल्टी आ सकती है। नंबर 3 की बात करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ सकता है और नंबर 4 पे बात करते हैं कि आपको हेडेक यानी सर दर्द हो सकता है। अगर आपको ये अलामत वगैरह हों तो आपने फ़ौरन इस मेडिसिन को छोड़ देना और अपने डॉक्टर से रजू करना है। तो अब हम बात करते हैं व्यूअर्स इसके प्रिकॉशंस की कि क्या एहतियाती तदाबीर है। मेटफॉर्मिन के साथ भी आपने इसे यूज़ नहीं करना। नंबर 2 पे ग्लाइबोराइड के साथ भी आपने इसे कतई इस्तेमाल नहीं करना। तो प्लीज़ इस मेडिसिन को अपने करीबी डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। नेल की जो बनावट चेंज हो जाती है यानी नेल के अंदर पिलपिलाहट ज़ख़म सा पड़ जाता है, नेल की जो बनावट है वो बिखर जाती है, तो इसके लिए भी हम इसी क्रीम को इस्तेमाल में लाते हैं। यानी जिस्म के किसी भी हिस्से पर फंगल इन्फेक्शंस हो, तदरी हो, रिंग वर्म हो यानी कुछ भी हो तो अब भी हम इसी टर्बिडम क्रीम को इस्तेमाल में लाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस्तेमाल करने का तरीका कि किस तरीके से हम इस टर्बिडम क्रीम को इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आपने जिस जगह पर आपको फंगल इन्फेक्शन है यानी तदरी है यानी रिंग वर्म है तो उस जगह पर आपने सबसे पहले उस हिस्से को डिटॉल से आपने उस जगह को पहले वॉश कर लेना है यानी धो लेना है। उसके बाद आपने उस जगह को कपड़े से क्लॉथ यानी कपड़े से सुखा लेना है और उसके ऊपर आपने टर्बिडम क्रीम को लगा लेना है। 2 से 3 दिन आपने ऐसा ही करना है तो आपका वो फंगल इन्फेक्शन रिंग वर्म यानी कि तदरी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। यानी आपको दोबारा उस जगह पर रिंग वर्म यानी कि फंगल इन्फेक्शंस यानी कि तदरी वो कभी भी नहीं आ सकेगी। तो अब बात करते हैं कि किस वक्त हम इस क्रीम को लगाएं तो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो सके। तो उसके लिए यह है कि आपने रात के वक्त इस क्रीम को जहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शंस है यानी कि तदरी है यानी कि रिंग वर्म है तो उस पर आपने इस क्रीम को लगा लेना है। और रात को सोने से लिरिडॉल टैबलेट जो कि एक्सिस फार्मा की प्रोडक्ट है यानी कि ये एक्सिस कंपनी से आती है। ये लीवोसिट्राजिन 2 हाइड्रोक्लोराइड फार्मूले से तैयार होती है और साथ ही साथ एक एंटी एलर्जी टैबलेट है। व्यूअर्स अब बात करते हैं इसके यूजेज की कि ये एक एंटी हिस्टामिन टैबलेट है। अब हिस्टामिन है क्या? हिस्टामिन जिस्म के कुछ खलियों में पाए जाने वाला केमिकल होता है जो एलर्जी की बहुत सी अलामत का सबब भी बनता है। जैसा कि देखा जाए कि नाक बहना, छींकें आना, ठीक है। जब किसी भी शख्स को ख़ास चीज़ से एलर्जी होती है जैसे कि खुराक से भी होती है, मट्टी से भी, तो मुताबिती निज़ाम गलती से ये मान लेता है कि ये आम तौर पर बेज़र मादा दरअसल जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो अब ये आपको बताता चलूँ कि हिस्टामिन क्यों होता है। हिस्टामिन जिस्म में पैदा होने वाला एक केमिकल है यानी कि जो खून के सफ़ेद खलियों के ज़रिए खून के दहाड़े में उस वक्त खारिज होता है जब मुताबिती निज़ाम एलर्जी से दफ़ा कर रहा होता है। इस रिलीज़ के नतीजे में एलर्जी के हरकत जैसे पोलन, ठीक है, मोल्ड और कुछ खाने की एशिया से एलर्जी के रद्द-ए-अमल भी हो सकता है। यानी कि जो एलर्जी की लामत को दूर करने के लिए हम इसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी भरी आँखें हो सकती हैं, ठीक है, नाक में या आँखों में खारिश भी हो सकती है, छींकें भी आ सकती हैं। तो ये खारिश को दूर करने के लिए भी हम इस लिरिडॉल टैबलेट्स को अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ये एक ख़ास यानी कि कुदरती मादे हिस्टामिन को रोक कर काम करता है जिससे आपका जिस्म यानी कि मैंने आपको बताया भी था कि जिस्म एलर्जी के रद्द-ए-अमल के तौर पर बनाता है।
बाकी व्यूअर्स बात करते हैं इसके डोजेज की, तो प्लीज़ इस मेडिसिन को अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी अलामत होती हैं जिनकी वजह से आप इसे यूज़ करते हैं, डॉक्टर जो रेकमेंड करेंगे आपने उसी तरीके से इस मेडिसिन को यूज़ करना है। बाकी व्यूअर्स अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, कि अगर आप ओवर डोजेज करेंगे या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इसे यूज़ करेंगे तो आपको थकावट हो सकती है, गले की सोजिश हो सकती है, बुखार हो सकता है, कफ यानी खांसी आ सकती है और नाक से खून भी बह सकता है। तो व्यूअर्स अब हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस की, कि क्या एहतियाती तदाबीर है, यानी ऐसी कौन सी अलामत है जिनकी वजह से आप इस टैबलेट्स को कतई भी अपने इस्तेमाल में ना लाएं। नंबर 1, पेशाब करने में दुश्वारी हो तो तब भी आपने इस मेडिसिन को छोड़ देना है। गुर्दे की बीमारी भी लाहक हो, यानी किडनी प्रॉब्लम हो, तो तब भी आपने इसे यूज़ नहीं करना। फ़ौरन आपने इस मेडिसिन को छोड़ देना है और डॉक्टर से रजू करना। सबसे पहले एवरिक्स टैबलेट्स की इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं, कि ये एक्सिस फार्मा की प्रोडक्ट है, यानी कि ये एक्सिस कंपनी से आती है। इसका जो फार्मूला है पैरोक्सिकैम, ठीक है, साइक्लोडेक्स्ट्रीन है, ठीक है, यानी कि इस फार्मूले से मेडिसिन तैयार होती है। बाकी अब हम बात करते हैं इसके यूजेज की, कि इस मेडिसिन को जो कि जॉइंट्स पेन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जोड़ों का दर्द क्या है। जोड़ों का दर्द जोड़ों के किसी भी हिस्से से पैदा होने वाली तकलीफ़ भी हो सकता है, दर्द या सोजिश भी हो सकता है। ज़्यादातर आम तौर पर जोड़ों के दर्द से मुराद गैंठिया यानी कि आर्थराइड्स, ठीक है, जो जोड़ों के अंदर से ही जो सोजिश होती है या फिर उसका दर्द होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जोड़ों का दर्द हमें क्यों होता है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, या बुखार जोड़ों की हरकत को तकलीफ दा बना सकता है, ठीक है, यानी कि बुखार की वजह से आपके जॉइंट्स पे पेन हो सकती है। के साथ साथ या चोटें वगैरह, जिसे टूटी हुई हड्डी भी कह सकते हैं, यानी कि अगर हड्डी टूट जाए तब भी पेन होती है, या मोच आ जाए तब भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है। ये आम तौर पर यानी कि कहनी, एड़ी या कंधे में भी देखा जाता है, ठीक है, और आम तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी आपकी जॉइंट्स यानी कि जोड़ों में दर्द हो सकती है। और नंबर 2 पे बात करते हैं, तो आपको स्वेलिंग भी हो सकती है। अब स्वेलिंग क्या है, ठीक है, और ये क्यों होती है। स्वेलिंग क्या है, ठीक है, स्वेलिंग जिस्म की किसी भी गैर मामूली तुसी है, ठीक है, यानी कि ये आम तौर पर सोजिश या स्याल के जमा होने का नतीजा होता है। वर्म जोड़ के बाहर टिश्यू में, ठीक है, स्वेलिंग को बयान करता है, ठीक है, यानी कि फ्यूज़न एक जोड़ के अंदर होने वाली सूजन को बयान करता है, जिसे हम स्वेलिंग कहते हैं, ठीक है। और ये स्वेलिंग हमें क्यों होती है, ठीक है, स्वेलिंग ज़ख्मी जगह में स्याल और सफ़ेद खून के खलियों की बढ़ती हुई जो नकल हरकत का नतीजा होता है, ठीक है। चोट के इलाके में केमिकल्स का जो खराज यानी कि सांप का कंप्रेशंस, ठीक है, दर्द का बायस बनता है। इसलिए पेन और स्वेलिंग एथलीट को ज़ख्मी हिस्से के इस्तेमाल से रोक सकती है। इसे मज़ीद चोट से बचाने के लिए ये स्वेलिंग काम करती है, जिससे आपकी अंदरूनी जगह पर सोजिश हो जाती है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फिर स्वेलिंग हो जाती है और साथ ही साथ पेन भी होती है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस गैंठिया की सबसे आम शक्ल है, ठीक है। कुछ लोग इसे जोड़ों की बीमारी या फैलने और आंसू गैंठिया भी कहते हैं, ठीक है। ये अक्सर हाथों, कूल्हों और घुटनों में होती है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ, ठीक है, जोड़ों के अंदर कार्टिलेज टूटना शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अब आपको बताता चलूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस उस वक्त होती है जब आपके जोड़ों में, ठीक है, या हड्डियों के सिरों को कशन करने वाला कार्टिलेज जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाता है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कार्टिलेज एक मजबूत फिसलने वाला टिश्यू होता है जो तकरीबन बगैर रगड़ के जोड़ों की हरकत को काबिल बनाता है। अगर कार्टिलेज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए तो हड्डी पर रगड़ जाएगी। तो नंबर 4 पे बात करते हैं रेमिटिसिनशूत के लिए भी हम इसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं। रेमिटिसिनशूत क्या है, यानी कि, ठीक है, रेमिटिसिनशूत एक खुदकार कुव्वत यानी कि सोजिश की बीमारी होती है, जिसका मतलब होता है कि आपका मदाफ़ती निज़ाम आपके जिस्म के सेहतमंद खलियों पर गलती से हमला करता है। जिस जिस्म के मुतासरा हिस्सों में सोजिश, ठीक है, जैसे कि दर्दनाक स्वेलिंग हो जाना,
बुनियादी तौर पर ये जो कि जोड़ों पर हमला करता है। हम नंबर 5 पे बात करते हैं कि पोस्टोपरेटिव की पेन के लिए भी हम इसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं। पोस्टोपरेटिव पेन है क्या? ऑपरेशन के बाद के दर्द को यानी कि शदीद दर्द की एक शक्ल समझा जाता है, ठीक है, जो जराई के सदमे की वजह से सोजिश के रद्द-ए-अमल और एक मुश्किल न्यूरोनल, ठीक है, बिराज के आगाज़ के साथ होता है, ठीक है, यानी आप इसे कह सकें कि शदीद दर्द, ठीक है, समझा जाता है। इसलिए आप ये याद रखें कि इनकी मैंने आपको तफसीलात बता दी हैं, ठीक है, ताकि आप भी समझ सकें कि स्वेलिंग क्या है, ठीक है, जॉइंट्स पेन क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, रेमेटिसिल क्या है, ठीक है, और पोस्टोपरेटिव की पेन क्या है। बाकी व्यूवर्स अब हम बात करते हैं इसके डोजेज की। तो प्लीज़ व्यूवर्स इसे अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। तो व्यूवर्स अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि अगर आप ओवर डोजेज करेंगे या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो नंबर 1 पे आपको हेडेक यानी कि सर दर्द हो सकता है, और नंबर 2 पे आपको वॉमिटिंग हो सकती है, नंबर 3 पे आपको गनूदगी हो सकती है, और नंबर 4 पे आपको चक्कर आ सकते हैं, और नंबर 5 पे आपको कब्ज़ हो सकती है। तो व्यूवर्स अब हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस की कि क्या एहतियाती तदाबीर है, यानी ऐसी कौन सी मेडिसिन है या कौन सी अलामत है जिनकी वजह से आप इसे बिल्कुल भी अपने इस्तेमाल में ना लाएं। प्रेडनिसोन फार्मूले से तैयार की गई जो टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, उसको भी आप बिल्कुल भी इस्तेमाल में ना लाएं, ठीक है, और उसके साथ साथ साटन फार्मूले से तैयार की गई टैबलेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो इस टैबलेट्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ फ्यूरोसिमाइड, ठीक है, फार्मूले से तैयार की गई जो टैबलेट्स होती हैं अगर आप ये भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और लिसिनोप्रिल फार्मूले से तैयार की गई टैबलेट्स भी अगर यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलामात की बात करते हैं तो 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी इसे बिल्कुल भी अपने इस्तेमाल में ना लाएं। हामला औरतें जो हैं वो बिल्कुल भी इस टैबलेट्स को यूज़ ना करें। तो प्लीज़ इस मेडिसिन को अपने डॉक्टर के मशवरे से जो फार्मूला है ग्लाइमप्राइड इसका फार्मूला है, यानी ये ग्लाइमप्राइड फार्मूले से तैयार होती है। ये 2 mg में अवेलेबल है, यानी कि इस वीडियो में मैं आपको इसकी अगर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ तो 2 mg की मेडिसिन रख कर इसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि ये 2 mg और 4 mg में भी अवेलेबल होती है। तो व्यूवर्स अब बात करते हैं इसके यूजेज की। ग्लाइमप्राइड यानी कि ये जो फार्मूला है इसको टाइप 2 ज़ियाबतीस वाले लोग यानी कि जिसे कहते हैं हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, करने के लिए मुनासिब खुराक, ठीक है, और उसके साथ साथ जो वर्जिश के प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे ज़ियाबतीस की दूसरी मेडिसिन के साथ भी यूज़ किया जाता है, यानी अगर आप किसी दूसरी मेडिसिन को यूज़ करें तो उसके साथ भी आप इसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। हाई ब्लड शुगर कंट्रोल करने से गुर्दे के नुकसान, ठीक है, उसके साथ साथ अंधेपन, ठीक है, असाबी मसाइल, अज़ा की कमी, ठीक है, और बहुत से मसाइल को रोकने में मदद भी मिलती है। ज़ियाबतीस पर मुनासिब कंट्रोल आपके दिल के दौरे, ठीक है, और उसके साथ साथ फालिज के ख़तरे को भी कम कर सकता है। तो व्यूअर्स अब हम बात करते हैं इसके डोजेज की। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से इस टैबलेट्स को यूज़ करें, क्योंकि बहुत से मसाइल होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी कि डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से इस टैबलेट्स को यूज़ करें। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि अगर आप ओवर डोजेज करेंगे या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इसे यूज़ करेंगे तो आपको क्या टेम्परेरी रिएक्शंस होंगे। तो नंबर 1 पे आपको सर दर्द हो सकता है, नंबर 2 पे बात करते हैं तो आपको मतली आ सकती है, तो नंबर 3 पे अब बात करूं तो चक्कर आ सकते हैं, और लास्ट यानी कि नंबर 4 की तरफ चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो सकती है। तो प्लीज़ व्यूअर्स इस मेडिसिन को डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। तो अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की, यानी कि इसके एहतियाती तदबीर की कि ऐसी कौन सी अलामत हैं जिनकी वजह से आप इसे बिल्कुल भी अपने इस्तेमाल में ना लाएं। अगर आपकी जिल्द पर छाले हैं तो तब भी आप इसे इस्तेमाल ना करें, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर सुर्ख दाने भी पड़ते हैं तो तब भी आपने इस टैबलेट्स को यूज़ नहीं करना।
क्या ज़ुबान पर, ठीक है, और थ्रोट यानी कि गले पर, हाथ, ठीक है, या टांगों पर स्वेलिंग हो तो तब भी आपने इसे यूज़ नहीं करना। सांस लेने में भी आपको दुश्वारी महसूस हो तो आपने कतन भी इस टैबलेट्स को अपने इस्तेमाल में नहीं लाना। अगर आप यूज़ करती हों तो आपको ये अलामत वगैरह हो तो आपने फ़ौरन इस मेडिसिन को छोड़ देना है और अपने टैबलेट्स जो कि एक एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट्स है जो कि इन्फ्लामेशंस यानी सोजिश के लिए यूज़ होती है और इसे हम मुख्तलिफ़ किस्म की पेन के लिए भी यूज़ करते हैं और पेन के साथ साथ इसे हम पट्ठों और हड्डियों के मसाइल के इलाज के लिए भी इस्तेमाल में लाते हैं, जिसमें शामिल है रमीटी सिंदशूत और ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह। तो वीवर्स, अब बात करते हैं हम इसके डोजेज की। डोजेज में मैं आपको बताऊंगा कि प्लीज़ आप अपने किसी डॉक्टर के मशवरे से इस टैबलेट्स को यूज़ करें। तो अब हम बात करते हैं वीवर्स इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, कि अगर आप ओवर डोजेज करेंगे या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन को लेंगे तो आपको क्या टेम्परेरी रिएक्शंस होंगे। तो नंबर 1 पे आपको चक्कर आ सकते हैं, नंबर 2 पे हेडेक यानी सर दर्द हो सकता है, नंबर 3 पे मतली आ सकती है और नंबर 4 पे बात करते हैं कि आपको खुजली भी हो सकती है और नंबर 5 की बात करता हूँ कि आपको गनूदगी भी हो सकती है। तो वीवर्स, अब हम चलते हैं इसके प्रीक्वेशंस की तरफ कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है कि जिसके साथ आप इस मेडिसिन को कतन इस्तेमाल ना करें। कैप्टोप्रिल फार्मूले को कतन यूज़ ना करें, ठीक है। अगर आप कैप्टोप्रिल फार्मूले को यूज़ करें हैं तो इसके साथ आप इस मेडिसिन को कतन यूज़ ना करें। और अगर आप लूसार्टन फार्मूले को भी यूज़ करते हैं टैब मेडिसिन के साथ तो आपको बहुत ही बुरा रिएक्शंस हो सकता है। तो आपने बिल्कुल भी लूसार्टन या कैप्टोप्रिल फार्मूले के साथ इस मेडिसिन को नहीं लेना। और भी मेडिसिन है मगर मैंने आपको चंद मेडिसिन के फार्मूले बता दिए हैं, यानी कि इस फार्मूले के साथ आपने इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है यानी कि इम्पोर्टेंट प्रोसेस यानी कि अहम अमल हमारा कौन सा है, ठीक है, कि इस मेडिसिन को ऐसे कौन से मरीज़ हैं जो यूज़ कतन यानी कि बिल्कुल भी इस्तेमाल में ना लाएं। 14 साल से कम उम्र के बच्चे इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। नंबर 2 पे यानी कि दमा के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल ना करें और जिनको छपाकी वगैरह निकली होती है वो भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल में ना लाएं। और लास्ट जो बात करने जा रहा हूँ कि हामला जो औरतें होती हैं, ठीक है, वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, ठीक है। तो इस मेडिसिन को आप अपने करीबी डॉक्टर के मशवरे से एलर्जी के लिए यूज़ होती है, यानी एलर्जी के मुख्तलिफ अलामात के लिए हम इसे इस्तेमाल में लाते हैं। और अगर आपकी नाक बहती हो तब भी हम इसी ज़ीटैक टैबलेट को यूज़ करते हैं। छींकें आती हो और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा खुजली भी होती हो तो तब भी हम इसी टैबलेट को अपने इस्तेमाल में लाते हैं। और आपकी आंखों में पानी आता हो तब भी हम इसी ही टैबलेट को यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके डोजेज की। प्लीज़ आप इस मेडिसिन को अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। तो अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, कि अगर आप ओवर डोजेज करेंगे यानी ज़्यादा तादाद में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करेंगे या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इस टैबलेट को लेंगे तो आपको क्या टेम्परेरी रिएक्शंस होंगे। तो सबसे पहले आपको गनूदगी हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो सकती है और आपका मुंह खुश्क भी हो सकता है। तो वीवर्स, अब हम बात करते हैं इसके प्रीक्वेशंस की कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम इस टैबलेट्स को कतन इस्तेमाल में ना लाएं। नंबर 1, गुर्दे की बीमारी लाहक हो तो तब भी आपने इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना। नंबर 2 पे कि पेशाब करने में दुश्वारी महसूस हो तब भी आपने इसी टैबलेट्स को इस्तेमाल में नहीं लाना। और नंबर 3 पे जिगर की बीमारी हो तो तब भी आपने इसे इस्तेमाल में नहीं लाना, यानी कि कतन आपने इस टैबलेट्स को इस्तेमाल नहीं करना। अलामत पर हम इस टैबलेट्स को यूज़ करते हैं। तो ये एक पेन किलर मेडिसिन है जो मुख्तलिफ किस्म की पेन के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसा कि हेडेक, सर दर्द के लिए और दांत में दर्द हो तब भी हम इसे यूज़ करते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म की पेन के लिए हम इसे इस्तेमाल में लाते हैं। और इससे हड्डियों और पट्ठों के मसाइल के इलाज के लिए भी हम यूज़ करते हैं।
तो व्यूअर्स अब हम बात करते हैं इसके डोजेज की। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से इस मेडिसिन को यूज़ करें। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की कि अगर आप ओवर डोजेज करेंगे या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन को लेंगे तो आपको क्या टेम्परेरी रिएक्शंस होंगे। तो नंबर 1 पे आपको मतली आ सकती है, नंबर 2 पे आपको गनूदगी हो सकती है और नंबर 3 पे बात करता हूँ कि आपको चक्कर आ सकते हैं। नंबर 4 पे बात करता हूँ कि हेडेक यानी कि आपको बहुत ही शदीद सर दर्द हो सकता है। तो व्यूअर्स अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं कि कौन सी मेडिसिन के साथ आप इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। ये जो फार्मूला है ये डिक्लोफेनिक सोडियम है, ठीक है, यानी कि दर्दों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसके साथ आपने लुसार्टन टैबलेट्स को भी कतन यूज़ नहीं करना, ठीक है। जिस लुसार्टन फार्मूले से तैयार की गई टैबलेट्स को यूज़ नहीं करना और साथ ही साथ आपने कैप्टोप्रिल फार्मूले से तैयार की गई टैबलेट्स को भी यूज़ नहीं करना। तो अब हम व्यूअर्स बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट प्रोसेस की कि क्या अहम अमल यानी कि छपाकी जिनको निकली होती है वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। हामला औरतें भी इस टैबलेट्स को अपने इस्तेमाल में ना लाएं। दमे के मरीज़ भी इस टैबलेट्स को यूज़ ना करें और 14 ईयर से कम उम्र के बच्चे इसको यूज़ ये आयरन की कमी के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। यानी अगर आपके जिस्म में खून की कमी वाक़या है तो उसके लिए भी हम इसी टैबलेट्स को इस्तेमाल में लाते हैं। थकावट हो यानी कमज़ोरी के लिए भी हम इसी टैबलेट्स यानी कि रूबीफर एफ टैबलेट्स को इस्तेमाल में लाते हैं। रूबीफर एफ टैबलेट्स को जो कि हम आयरन की कमी के लिए, विटामिन की कमी के लिए और कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की कि अगर आप ओवर डोजेज करेंगे यानी ज़्यादा तादाद में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो नंबर 1 पे आपको मतली आ सकती है, ठीक है, आपको एब्डोमिनल पेन हो सकती है और आपका ज़हनी डिप्रेशन आपका बढ़ सकता है और आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो प्लीज़ इस टैबलेट्स को अपने डॉक्टर के मशवरे से सनोफी इवेंट्स फार्मा यानी कि ये सनोफी कंपनी से आती है। ये 2 mg में अवेलेबल होती है यानी कि दस्याब होती है, 20 mg और 40 mg। 20 mg में भी 100 टैबलेट्स होती हैं और 40 mg में भी 100 टैबलेट्स होती हैं। इसका जो फार्मूला है फ्यूरोसिमाइड है। इसे आमतौर पर हम वाटर टैबलेट्स भी कहते हैं। बात करते हैं इसके यूजेज की कि ये टैबलेट्स एडिमा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एडिमा एक तरह की बीमारी होती है जिससे हमारे जिस्म में स्वेलिंग हो जाती है। ख़ास तौर पर ये स्वेलिंग हाथों और पाँव में होती है। तो इस स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए हम फ्यूरोसिमाइड फार्मूले को यानी कि लासिक्स टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारे लंग्स में पानी बढ़ जाता है तो इसके लिए भी हम इसी फार्मूले को यानी कि लासिक्स टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। और सर में पानी का बढ़ जाना जिससे आपका सर दर्द हो रहा हो या आपको चक्कर आ रहे हो, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आती हो, और इस वजह से भी हम इसी टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। हाइपरकैल्सीमिया की प्रॉब्लम हो यानी उस आपके जिस्म में कैल्शियम की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसके लिए भी हम फ्यूरोसिमाइड फार्मूले को यानी कि लासिक्स टैबलेट्स को ही इस्तेमाल करते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी हम इसी टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। फालज, दिल के दौरे, गुर्दे, इन सब से बचाव के लिए हम लासिक्स टैबलेट्स यानी कि फ्यूरोसिमाइड फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इसके डोजेज की यानी कि इस्तेमाल करने का तरीका कि कैसे हम इस टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 18 साल से कम उम्र के पेशेंट इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। 18 साल से लेकर 60-64 एज तक के पेशेंट इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि 20 mg और 40 mg की टैबलेट्स को आप एक दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर फिर भी दोस्तों आपने इस टैबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना है। वो आपको बताएंगे कि आपने इस टैबलेट्स को किस वक्त इस्तेमाल में लाना है। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। अगर आप ओवर डोजेज करोगे यानी कि ज़्यादा तादाद में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करोगे और या फिर अगर आपको ये फार्मूला सूट नहीं करता तो आपको कब्ज़ हो सकती है, डायरिया यानी कि दस्त लग सकते हैं,
भूख की कमी वाक़या हो सकती है, हेडेक यानी कि सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। तो अगर आपको ये अलामत हो तो आपने फ़ौरन इस टैबलेट्स को रोक देना है और अपने डॉक्टर से रजू करना है। वो आपको बताएंगे कि अब आपने कौन सी टैबलेट्स को इस्तेमाल में लाना है।